हुकूमत माली साल 2020-21 का बजट आज पेश करेगी। वज़ीर आज़म ने कौमी असम्बली से पहले बजट तजवीज़ की मंजूरी के लिए वफाकी काबीना का इजलास बुला लिया। कोरोना के दौरान मईशत का बहरान, हुकूमत का टैक्स ना बढ़ाने का ऐलान। वफाकी हुकूमत अपने दूसरे बजट में क्या ऐलानात करेगी, किस किस शोबे में छूट मिलेगी, किस किस तबके को रिलीफ मिलेगा, तनख्वाहें कितनी बढ़ेंगी, कटौती कितनी होगी, महंगाई कितनी कम होगी। मुशीर खजाना हफीज शेख की टीम ने क्या तैयारियां की, सारी नजरें इस्लामाबाद पर। लगता है ऑपोजिशन चाहती है कि ज्यादा अमवात हों और मईशत भी बैठ जाए, मुश्किल हालात से फायदा उठाना चाहती है। वजीर आजम कहते हैं कि अभी तक पाकिस्तान में अमवात इतनी ज्यादा नहीं थी, अब हम देख रहे हैं कि अमवात ऊपर जा रही हैं। पता था ये होगा, जहां एसओपीज पर अमल नहीं हुआ उस जगह को बंद कर देंगे। इमरान खान कहते हैं कि एसओपीज पर कितना अमल हुआ खुद मॉनिटर करूंगा। 70 बरस में निज़ाम सेहत पर किसी ने तवज्जो नहीं दी। जब कोरोना पाकिस्तान आया सिर्फ 2 लैब टेस्ट कर रही थी, अब 107 लेबॉरेटरीज कोरोना टेस्टिंग कर रही हैं। वेंटिलेटर्स की तादाद 2800 से 4000 पर आ गई है। पाकिस्तान में कोरोना से शरह अमवात दुनिया में सबसे कम है। एहतियात न की तो शुगर और ब्लड प्रेशर के मरीजों की जान खतरे में आ जाएगी। इमरान खान साहब ने किस चीज़ का अलम उठाया हुआ है कि जो हमारे माफियाज हैं, ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं, उसके खिलाफ हमारा जिहाद है। पेट्रोल किल्लत के पीछे माफिया है जिन्हें बेनकाब करना शुरू कर दिया। ज़ख़ीरा अंदोज़ों की हर लिहाज से कमर तोड़ देंगे। वफाकी वजीर तवानाई उमर अयूब पुराज़म प्रोग्राम पावर प्ले में कहा, लॉकडाउन के बायस 25 मार्च से 25 अप्रैल तक तेल की दरामद रोकी। 28 मई तक मुल्क में पेट्रोल की किल्लत नहीं थी। ज़ख़ीरा अंदोज़ों को वार्निंग देता हूँ, वो ज़ख़ीरा सामने ले आए वरना जेल जाना पड़ेगा। 48 से 72 घंटे में मुल्क से पेट्रोल की किल्लत ख़त्म कर देंगे। हम माफियाज और ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ जिहाद कर रहे हैं। कहा, गर्दिशी कर्ज 1600 अरब तक पहुँच गया। बिजली पर साबिक हुकूमतों के मुआहदे विरसे में मिले। मुल्क में पेट्रोल की किल्लत पर ओगरा का एक्शन। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को जुर्माने और शो कॉज जारी। ओगरा का 6 कंपनीज पर लाइसेंस शराइत की खिलाफ वर्जी और जखीरा न रखने पर मजमूई तौर पर 40 मिलियन रुपए के जुर्माने। तर्जुमान ओगरा के मुताबिक अटक पेट्रोलियम, पोमा, ऑयल एंड गैस पाकिस्तान और हेस्कोल पेट्रोलियम पर 5-5 मिलियन, जबकि शेल पाकिस्तान और टोटल पार्को पाकिस्तान पर 10-10 मिलियन रुपए जुर्माना आयद। खिलाफ वर्जी पर बाइको, स्कर और बीई एनर्जी ऑयल कंपनीज को शो कॉज नोटिस जारी। पेशावर हाई कोर्ट का पेट्रोल बहरान 3 दिन में खत्म करने का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुकूमत को चीनी इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट पर अमल दरामद से रोक दिया। 10 दिन के लिए हुक्म इम्तना आइंदा समात तक चीनी 70 रुपए किलो बेचने की हिदायत। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट अतहर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए, कमीशन ने अवाम को चीनी की दस्तियाबी पर कुछ नहीं किया तो फिर क्या किया। आम आदमी की सहूलत के लिए कोई फाइंडिंग नहीं दी। शहजाद अकबर और वाजिद ज़िया को अगली पेशी के लिए नोटिस जारी। मुल्क की तारीख में पहली बार आमदनी ज्यादा और अखराजात कम रहे। मुशीर खजाना ने इक्तिसादी सर्वे पेश कर दिया। कहते हैं पुराने कर्जों का बोझ उतारने के लिए नए कर्ज लिए, स्टेट बैंक से कोई कर्ज नहीं लिया। फौज का बजट मुंजमद रखने पर आर्मी चीफ से इजहार तशक्कुर। कहते हैं IMF पाकिस्तान पर जुल्म नहीं, दुनिया के माली निज़ाम की बेहतरी के लिए इक़दामात कर रहा है। IMF ने पाकिस्तान के लिए लचक का मुजाहरा किया। कोरोना ने मुल्की मईशत को ICU में डाल दिया। वबा से नुकसानात का तखमीना लगाना मुश्किल है। 3000 अरब का नुकसान। टैक्स वसूली में 7.5 से 800 अरब रुपए की कमी। के सदर शहबाज शरीफ ने कोरोना की तस्दीक, खुद को घर में करंतना कर लिया। हमजा शहबाज कहते हैं, हुक्मरानों की अना ने कैंसर में मुब्तला मेरे वालिद के लिए मुश्किलात खड़ी की। लीगी रहनुमाओं का कहना है, शहबाज शरीफ को कुछ हुआ तो जिम्मेदार नैब और इमरान खान होंगे। फयाज चौहान की जल्द सेहतियाबी की दुआ। कहा, नून लीग का सियासत खेलना काबिल मजम्मत है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और बिलावल भुट्टो का शहबाज शरीफ को फ़ौन खैरियत दरियाफ्त की।
वजीर आजम ने भारत की तरफ फिर ताउन का हाथ बढ़ा दिया। लॉकडाउन मुतासरीन से निपटने के लिए कामयाब एहसास कैश प्रोग्राम भारत से शेयर करने की पेशकश। कहा, हमारे प्रोग्राम ने 9 हफ्तों में 1 करोड़ खानदानों में 120 अरब रुपए तकसीम किए। वजीर आजम ने कहा कि रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 34% खानदान बिना मदद के 1 हफ्ता भी गुजारा नहीं कर सकते। वजीर आजम ने भारत की हालत-ए-ज़ार रिपोर्ट भी शेयर कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक मोदी के जालिमाना लॉकडाउन के बायस भारत में 84% घराने शदीद मुतासर हैं। 34% घरानों की आमदन कम हो गई। SOPs की धज्जियां उड़ाने का असर। पाकिस्तान में कोरोना ग्राफ तेजी से ऊपर जाने लगा। 24 घंटों में सबसे ज्यादा 5,834 केसेस रिपोर्ट। जेरे इलाज मरीजों की तादाद 78,700 से जायद। कोरोना से मजीद 101 अफराद जाँ बहक। असद उमर की जेरे सदारत NCOC इजलास में ब्रीफिंग। 5 दिन में 22,405 मार्केट्स शॉप सील और जुर्माने किए गए। आए मिलकर आलमी इदारा सेहत की रिपोर्ट पर सख्त लॉकडाउन करें। सिंध हुकूमत का विफाक को मशवरा। कोरोना केसेस में तेजी से इजाफे पर सिंध हुकूमत तिब्बी माहिरीन के साथ सर जोड़कर बैठ गई। आलमी इदारा सेहत की रिपोर्ट पर इजहार तशवीश। सिंध की क़यादत का कहना था कि WHO की रिपोर्ट पर सख्त लॉकडाउन करें, इसके सिवा कोई रास्ता नहीं। सिंध हुकूमत ने विफाक और सूबों की क़यादत से राबते का फैसला किया है। मुल्क में कोरोना से मुतासरा हेल्थ प्रोफेशनल्स की तादाद 3635 हो गई। कोशिश है बजट में नए टैक्स न लगाएं। मुशीर खजाना हफीज शेख कहते हैं, पिछली हुकूमत ने डॉलर को मसनूई तरीके से सस्ता रखा। IMF आइंदा माली साल टैक्स वसूलियों के हदफ में 150 अरब कम करने पर तैयार हो गया। तमाम शोबों पर सेल्स टैक्स इस्तिस्ना खत्म करने पर जोर। नॉन फाइलर्स के लिए टैक्स की शरह में इजाफा होगा। नॉन फाइलर्स के लिए इनकम टैक्स और फेडरल एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई जाएगी। 33,000 तक के बिजली बिलों पर विदहोल्डिंग टैक्स 7.5%, 66,000 तक के बिल पर 10% और 66,000 से ज्यादा बिल पर 15% विदहोल्डिंग टैक्स की तजवीज़। मईशत के 18 में से 6 सेक्टर्स की शरह नमू ज्यादा बताई गई। तामीराती शोबे में गुज़िश्ता 3 माह में क्या काम हुआ? माहिर मुआशियात हफीज पाशा कहते हैं कि हमारी GDP ग्रोथ -2% तक जा सकती है। सरमायाकारी की ग्रोथ 0 है। ऐसे में तामीराती शोबा कैसे तरक्की करेगा? मुल्क में गवर्नेंस का बहरान है। हुकूमत की कोशिश है कोरोना किसी भी तरह नून लीग और पीपल्स पार्टी के जिम्मे लग जाए। ख्वाजा आसिफ का इल्जाम। वजीर इत्तलात शिबली फराज ने कहा, ख्वाजा आसिफ खत्ते के हालात से लाइल्म है। हुकूमत वजीर आजम की क़यादत में तमाम चैलेंजेस से बखूबी निमट रही है। ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल फेडरेशन ने अगस्त तक स्कूल बंद रखने का फैसला मुस्तरद कर दिया। कानूनी और अदालती चाराजोई का फैसला, पुरअमन एहतजाज का ऐलान। लाहौर में कोरोना का तशवीश ना फैलाओ, अलहदा हिकमत अमली मुरतब करने पर गौर। वजीर आला उस्मान बुज़दार की जेर सदारत खुसूसी इजलास। कोर कमांडर लाहौर लेफ्टिनेंट जनरल माजिद एहसान समेत फौजी, सिविल हुकाम और माहिरीन की शिरकत। कोरोना फैलाव रोकने के लिए तमाम वसाइल बुरबैकार लाने का फैसला। वजीर आला का पंजाब में नान रोटी महंगी करने वालों के खिलाफ एक्शन का ऐलान। लॉकडाउन ही कोरोना के फैलाव की रोकथाम कर सकेगा। मुराद अली शाह का पीपल्स पार्टी की APC से खिताब। कहते हैं, वजीर आजम को NFC कमीशन से मुताल्लिक एतराज पर खत लिखा है, अब तक जवाब नहीं मिला। वजीर आला मुराद अली शाह को हर चीज पर रोने की आदत है। सिंध असेंबली अपोजिशन के लीडर फिरदौस शमीम नकवी कहते हैं, कोरोना का रोना रोते रोते विफाक के आगे पैसों के लिए रोने लगे। सिंध में फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाना जरूरी है। हलीम आदिल शेख ने कहा, सिंध हुकूमत ने वेंटिलेटर निजी अस्पतालों को ठेके पर दे दिए।
साइड कराची की गारमेंट्स फैक्ट्री में आग पर 11 घंटे बाद काबू पा लिया गया। कूलिंग का अमल जारी। तीसरे दर्जे की आग पर काबू पाने के लिए पाक बहरिया समेत शहर भर के फायर टेंडर्स ने हिस्सा लिया। To go back to risk, enormous congratulations to those guys. They've really honoured Pakistan and shown that by personally taking a message from Her Majesty, they've showcased the best of the country, how we must support and work together in these difficult times. इंसानियत के लिए पाकिस्तानी नौजवानों की खिदमत का बरतानिया में एतराफ़। मलका एलिज़ाबेथ की हज़ीफ़ा और उज़्बेकिस्तान को फ़ोन पर शाबाश। कॉमनवेल्थ के पॉइंट्स ऑफ लाइट अवार्ड से नवाज दिया। नौजवानों ने पाकिस्तान के 23 शहरों में 22 लाख राशन बैग्स तकसीम किए। मलका एलिज़ाबेथ ने तारीख में पहली बार ज़ाती हैसियत में किसी के लिए अवार्ड का ऐलान किया। अमेरिका में नस्ली इम्तियाज के खिलाफ एहतजाज में शिद्दत। वर्जीनिया के बाद बोस्टन में भी कोलंबस का मुजस्समा जद में मुजाहिरीन ने मुजस्समे का सर कलम कर दिया। लंदन में भी मुजाहिरों का सिलसिला जारी। कोरोना से दुनिया में एक दिन में 1700 हलाकतें, 47,000 नए केसेस रिपोर्ट। मुतासरीन की तादाद 75 लाख से जाए। हलाकतें 4,21,000 से जायद हो गई। ब्राज़ील में केसेस 8 लाख हो गए। क्रिकेट खेलने वाले मुल्कों को नुकसान से कैसे बचाया जाए, आईसीसी ने हल ढूंढ लिया। टेस्ट मैच में सफेद शर्ट पर कमर्शियल लोगों की इजाजत। और पाकिस्तान में ग्राम सोने की कीमत 9,156 रुपये 58 पैसे हो गई। 1 मिलीग्राम सोना 9 रुपये 15 पैसे का हो गया। यूएई में 1 मिलीग्राम सोने की कीमत 20 सेल्स हो गई। अस्सलामुअलैकुम, ARY न्यूज़ के साथ मैं हूं अशफाक इसहाक सिद्दीकी। मैं हूं सदफ अब्दुल जब्बार। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की डिटेल शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद।